नमस्कार, मैं नितेश सिंह आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ये वीडियो घटना चक्र सामान्य अध्ययन की सीरीज का 11वां वीडियो होगा ये। 11वां वीडियो है ये और ये इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं भारत का भूगोल जिसका ये पार्ट 1 होगा। ठीक है, पहले पार्ट को हम लेकर के यहाँ पे आए हैं और इसमें हम बात करने वाले हैं सबसे पहला जो चैप्टर होगा, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा भारत का सामान्य परिचय। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। कुछ न कुछ हम सीखते रहें बिना समय की बर्बादी किए। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सी देशांतर रेखा भारत का प्रमाणित समय तय करती है? तो ये है 82.5 डिग्री ईस्ट यानी कि 82.5 डिग्री। है कहाँ ये? तो नैनी या नैनी देता है ये क्वेश्चन में ऑप्शन में, या मिर्जापुर के निकट एक जगह है, यहां से संबंधित है। मिर्जापुर या नैनी के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में है। दूसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। नेक्स्ट है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका में से किस देश का मानक समय वही है जो भारत का भी है? तो ये श्रीलंका का मानक समय सेम है यानी 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो ये प्रायद्वीपीय जो विभाग है, आकृतिक विभाग है, ये सबसे प्राचीनतम विभाग माना जाता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय कौन सा होता है? तो जो ये गुजरात से लेकर के कह सकते हैं हम कि ये जो पार्ट होता है बंगाल की खाड़ी तक, ये वाला जो पार्ट होता है ये इसको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भाग। यानी कि कह सकते हैं कि भारत का जो निचला पार्ट है या दक्षिणतम भाग है, इसको हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो ये है पंबन चैनल। ठीक है, पंबन चैनल पे ही पंबन ब्रिज का निर्माण हुआ है। एक छोटा सा द्वीप है रामेश्वरम द्वीप, जो कि पंबन चैनल, जो पानी बीच में डिवाइड करता है इसको, उसे हम बोलते हैं पंबन चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। एक फॉर्मूला है या ट्रिक है जो कह सकते हैं, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। मी से हो गया मिजोरम, त से हो गया त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से महाराष्ट्र, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। इस र का कोई मतलब नहीं है, यह इतना ध्यान रखना है। मित्र पर गमछा झार, ये हो गया कितना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 राज्यों से होकर के ये गुजरती है, ये याद रखना है। ओडिशा, गुजरात, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो अभी हमने कहा इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो इसमें ओडिशा का नाम कहीं भी नहीं आया है, तो हम क्या रखेंगे इसे? ये हम बताएंगे इसको कि ओडिशा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। म्यांमार भारत के साथ लगभग कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो म्यांमार और भारत के बीच जो सीमा साझा किया जाता है, ये लगभग 1643 किलोमीटर की दूरी जो है ये भारत और म्यांमार जो है, या पुराना नाम जो वर्मा है, ये आपस में साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा जो है वो कितने डिग्री पे है? तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो दक्षिणी सीमा है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में है। भारत का क्षेत्रफल लगभग लाख वर्ग किलोमीटर में कितने में है? तो ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में भारत का क्षेत्रफल फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण विस्तार लगभग कितने किलोमीटर में है? तो उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है, या कह सकते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी की जो दूरी है, ये 3200 किलोमीटर के आसपास आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा कितने डिग्री, या कह सकते हैं कि डायरेक्ट हम कहें कि जो पूर्व से लेकर के पश्चिम से लेकर पूर्व तक का जो विस्तार है भारत का, ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितने डिग्री से कितने डिग्री तक में है? तो इसको हम देख लेते हैं। उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये अवस्थित है।
ठीक है। भारत का अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक पूर्व पश्चिम विस्तार की लगभग कितने किलोमीटर की दूरी है? तो ये 2900 किलोमीटर है। यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं कि अगर हम बात करते हैं उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम की अगर बात करें, तो ये जो दूरी है भारत की, ये है 2900 किलोमीटर। अगर बात करते हैं उत्तर से दक्षिण की, तो ये लगभग 3200 किलोमीटर की दूरी तय होती है। इसका ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश कहां से गुजरता है? तो सिक्किम से जो अक्षांश गुजरता है, ये राजस्थान से भी गुजरता है। सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश है, ये कहां से गुजरता है? तो राजस्थान से भी गुजरता है। ठीक है, यानी राजस्थान और हम कहें सिक्किम, लगभग ये एक पैरेलल दिशा में, या एक कह सकते हैं कि समानांतर, कह सकते हैं एक लाइन पे ये कटते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग कितने किलोमीटर है? तो ये लगभग 15,200 किलोमीटर की स्थल रेखा सीमा है। अगर एक्यूरेट की बात करें, तो 15,106.7 किलोमीटर की दूरी ये नापी गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो जो अभी हमने बात किया कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो ये वाला जो पार्ट है, अगर हम कहें तो इधर 3 पार्ट में ये डिवाइड है, ठीक है, और इधर 2 पार्ट में डिवाइड है। तो सबसे उत्तरी वाला जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं कोंकण तट। ठीक है, पश्चिमी तट, और ये है पूर्वी तट। ये है ईस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट, और ये है वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, ये है वेस्टर्न कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट का पश्चिमी तट के जो सबसे उत्तरी भाग है, इसको हम बोलते हैं कोंकण तट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण कौन सा देश भारत से अलग स्थित है? तो पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, अगर बात आती है कि भारत और श्रीलंका के बीच क्या है जो जलमार्ग है, जो डिवाइड करता है भारत और श्रीलंका को, तो यहाँ पे दो नाम आते हैं, पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो भारत में जो सबसे छोटा दिन होता है, ये 22 दिसंबर को होता है। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद है? तो सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद चलता रहता है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो व्हीलर द्वीप का जो नया नाम है, ये अब्दुल कलाम द्वीप है। जो हमारे राष्ट्रपति जी थे, मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं, इनके नाम पर व्हीलर द्वीप का नाम रखा गया है, अब्दुल कलाम द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? तो जो सबसे छोटा देश द्वीप है, या सबसे छोटा द्वीप जो देश के रूप में का है, वो कौन सा है? मालदीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में के क्रम में लिखिए। तो आप ध्यान देना है, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद और कोच्चिन में अगर हम बात करें, तो सबसे उत्तर में कौन आएगा? भुवनेश्वर आएगा, उसके बाद आएगा हैदराबाद, आफ्टर दैट चेन्नई, और सबसे दक्षिण में आएगा कोच्चिन। यानी कि भुवनेश्वर, अगर हम बात करें एक नंबर से याद करें, तो पहले उत्तर में भुवनेश्वर आएगा, फिर आएगा हैदराबाद, फिर उसके नीचे आएगा क्या? चेन्नई, और आफ्टर दैट आता है कोच्चिन। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण की दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो ये अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है, यानी भारत का एक, कह सकते हैं कि प्रयोगशाला है वहां पर। ठीक है, अंटार्कटिका में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, यहां पे इसको हटा दें। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच में फैला हुआ है? तो मुख्य भूमि का जो अक्षांश है, ध्यान देना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक ये फैला हुआ है। तो ये जो किस दिशा में है, तो ये ध्यान देना है, पूरब से, सॉरी, उत्तर से दक्षिण की ओर में फैला हुआ है। यानी नीचे जो है वो क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट है, और ऊपर क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट। ये अक्षांश के बीच में भारत का उत्तर और दक्षिण की दिशा में ये फैला हुआ है। अगर हम वहीं देशांतर के रूप में बात करें, तो ये जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25
मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में ये फैला हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो पूर्वी तटीय मैदान का जो एक अन्य नाम है, यह है कोरोमंडल तटीय मैदान। ठीक है, कोरोमंडल तटीय मैदान। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? तो ध्यान देना है, जो स्थलाकृतिक मानचित्र है, ये भारतीय सर्वेक्षण जो है ये तैयार करता है, या भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा इसे बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो अभी हमने ऊपर भी बात किया, जो भारतीय मानक समय है ये 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट रेखांश पर अपनाया जाता है। ठीक है, इसकी डिटेल को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो भारतीय मानक समय जो है 82 डिग्री 5 मिनट पूर्वी रेखांश है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। यह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, नैनी या मिर्जापुर दो स्थान का यहाँ पे संशय दिया रहता है, तो जो भी स्थान दिया होगा इसमें उसको हम चूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो अभी हमने बात किया 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि जो ये ग्रीनविच समय है, जो बीच का समय है, तो जो अगर हम कहें यहां से कितना दूर है, तो ये 82 डिग्री 5 मिनट 82 डिग्री 5 मिनट की दूरी पर है। यानी यहां से ये लगभग जो दूरी हो जाती है, अगर समय के हिसाब से देखें तो 5.5 घंटे की होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 82 डिग्री यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये हमारे भारत का मानक समय का निर्धारण करता है। ठीक है, यह भारतीय मानक समय का क्या करता है? निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलेंगी? कभी, ठीक है, कभी नहीं मिलेंगी। तो कभी नहीं मिलेंगी, तो किस जगह पे नहीं मिलती हैं? तो श्रीनगर को ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती हैं, क्योंकि अगर ऊर्ध्वाधर किरणों की बात करें तो ये डायरेक्ट किरणें कही जाती हैं, और श्रीनगर क्या है, थोड़ा ऊपर में आ जाता है, इसलिए ऊर्ध्वाधर किरणें यहां पर नहीं मिलती हैं। ठीक है, निम्न में से किस शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर जो स्थित है वो है पटना। ठीक है, अगर इस एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं इन चारों जो जगह में दिया हुआ है, तो पटना जो है 25 डिग्री 37 मिनट नॉर्थ में है, पंचमढ़ी 22 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ में है, इलाहाबाद 25 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ में है, और तिरुवनंतपुरम 8 डिग्री 29 मिनट नॉर्थ में है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अक्षांशीय स्थिति जो है एग्जैक्ट के आसपास अगर बात करें तो ये कौन सी है? 25 डिग्री 37 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नवा क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी छोर यानी छोर जो साउदर्न टिप है का भाग क्या है? तो अगर सबसे साउदर्न की बात करें तो देखिए इसमें दो तरह से क्वेश्चन आते हैं, एक मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ, और अगर कुछ नहीं दिया है तो यहां पे आ जाएगा निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणतम टिप है, सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान दें तो दक्षिण जो इंदिरा पॉइंट है, इसका पहले जो नाम था वो पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। अगर मुख्य भूमि की बात आती है तो मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम छोर है यानी दक्षिणी छोर है वो है कन्याकुमारी, यानी केरल का एक जिला, कौन सा? कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? तो दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, मुख्य भूमि से बात आएगी तो कन्याकुमारी, अगर ऐसे आता है दक्षिणम छोर या दक्षिणतम छोर तो इंदिरा पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो ध्यान देना है, ये है इंदिरा पॉइंट। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का कौन सा यानी कितने नंबर पे सबसे बड़ा देश है? तो अभी हमने बात किया क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 7वां बड़ा देश है, ऊपर भी हमने बात किया था। और अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो भारत जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? तो लगभग ये 4 गुना बड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। यहां पे दिया हुआ है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग है, किसका अंग है? तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है ये गोंडवाना लैंड का एक पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो पाकिस्तान की लगती है, भूटान की लगती है, बांग्लादेश की लगती है, तो किसकी नहीं लगती भाई? श्रीलंका की कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से नहीं लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? अभी हमने ऊपर भी बात किया, पाक स्ट्रेट यानी कि पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, ये दो जल मध्य से जुड़ा हुआ है कौन? भारत और श्रीलंका। ठीक है, आगे देखते हैं। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? तो अभी हमारा क्वेश्चन आया था, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? तो जो सबसे कम जो सीमा है साझा करने वाला देश कौन है? अफगानिस्तान। मात्र 106 किलोमीटर की दूरी ये अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। ठीक है, देखिए लगभग 106 किलोमीटर लंबी दूरी जो है अफगानिस्तान के साथ भारत साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? तो ये है चेन्नई, ये प्राकृतिक नहीं है, यानी ये क्या है? कृत्रिम है। पोताश्रय का मतलब है बंदरगाह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत के अस्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो ये है दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री जो है अंटार्कटिका में एक अनुसंधान केंद्र है, एक प्रयोगशाला है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है या अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ऊपर भी हमने बात किया, बांग्लादेश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई हैं? तो उत्तर पश्चिम में जो भारत भूमि की सीमाएं हैं ये पाकिस्तान से लगी हुई हैं। ठीक है, अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम की तो ये वाला पार्ट होता है उत्तर पश्चिम, और यहाँ पे कौन है? तो भारत के उत्तर पश्चिम में कौन है? तो पाकिस्तान देश अवस्थित है। आइए अब भारत के परिचय के बाद बात करते हैं राज्यों के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार की हुई है? तो ये प्रवाल भित्ति से हुई है। ठीक है, किस प्रकार हुई है? तो प्रवाल भित्ति से। भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? तो अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप ध्यान दीजिए, थार कहा जाता है। भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? थार कहा जाता है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात तथा महाराष्ट्र में से भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ध्यान देना है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये जो तीनों राज्य हैं ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, जबकि महाराष्ट्र जो है ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों से में समुद्र तट है? तो ये टोटल 9 राज्य हैं। टोटल 9 राज्य हैं जो समुद्र तट से जुड़े हुए हैं या लगे हुए हैं। कठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो ध्यान देना है, ये कोरोमंडल तट जो है ये पूर्वी तट का पार्ट है। तो हमने अभी ऊपर भी बात किया कि ये जो 3 तट होते हैं, यानी कि इधर पश्चिम में 3 तट हैं, 3 तट है, तो पहले को हम बोलते हैं कोरोमंडल, सॉरी, कोंकण तट। ठीक है, फिर आता है कठियावाड़ तट और फिर आता है, नहीं, पहले कठियावाड़, कोंकण और मालाबार। ठीक है, ये 3 तट इस साइड होते हैं और इधर आता है कोरोमंडल। ठीक है, किस कोच्चि का जुड़वा शहर किसे कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है? तो एर्नाकुलम को कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो पूर्व की ओर की बात हो रही है, तो पूर्व में सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला जो देश है वो है म्यांमार। नागालैंड, म्यांमार, असम, त्रिपुरा में से वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो नागालैंड जो है मिजोरम से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? तो अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश जो है चीन से लगा हुआ है, ना कि पाकिस्तान से। ठीक है, असम, नागालैंड, भूटान, मणिपुर में से किस प्रदेश देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो मणिपुर जो है इसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं,
सूरत, कटक, भोपाल, मैसूर में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? तो ये जो भोपाल है, ये किसी भी नदी के नगर या किसी नदी के किनारे ये नगर नहीं बसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कानपुर, पटना, वाराणसी एवं लखनऊ में से कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो लखनऊ जो है गंगा नदी के तट पर नहीं है। लखनऊ कहाँ है? तो गोमती नदी के तट पर है। गोमती नदी के तट पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा, ध्यान देना है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो जो उत्तर प्रदेश है, ये सबसे ज्यादा राज्यों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा जो है सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी हुई है या संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है सैडल चोटी है। तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? तो हैदराबाद। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो झारखंड की राजधानी रांची है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। पटना बिहार की राजधानी है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और पणजी गोवा की राजधानी है। ठीक है, ये सबको पता होगा लेकिन एक बार रिवीजन करना भी जरूरी होता है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। पश्चिम बंगाल की सीमा किन देशों से लगती है? तो पश्चिम बंगाल जो है देखिए बांग्लादेश से भी जुड़ा है, भूटान से भी जुड़ा है और नेपाल से भी जुड़ा है। अगर बात आती है सबसे ज्यादा किससे जुड़ा हुआ है, तो बांग्लादेश से इसकी सीमा साझा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ध्यान देना है, छत्तीसगढ़ से संबंधित जो या सीमा साझा करने वाला जो राज्य है वो कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र भी छत्तीसगढ़ से जुड़ा है, आंध्र प्रदेश भी जुड़ा है, झारखंड भी जुड़ा है और ओडिशा भी जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो मध्य प्रदेश जो है हरियाणा के साथ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो मध्य प्रदेश दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम ऐसे बात करें तो हरियाणा से जो लगे हुए राज्य हैं, पंजाब लगा हुआ है, दिल्ली लगा हुआ है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश लगा है, उत्तराखंड लगा हुआ है और सबसे कम जो है हिमाचल प्रदेश जुड़ा है, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, इधर राजस्थान लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये कई राज्य इससे जुड़े हुए हैं लेकिन मध्य प्रदेश उस ऑप्शन में नहीं रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? तो जो सबसे लंबी तट रेखा है यानी समुद्र से जुड़ी हुई जो सबसे लंबी राज्य की तट रेखा है वो किसकी है? तो गुजरात की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद, अयोध्या, बद्रीनाथ तथा कोटा में से चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो जो कोटा है राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है, एक नगर है, तो कोटा जो है चंबल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, सूरत, अहमदाबाद, नागपुर तथा पुणे में से मूला मूठा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो पुणे जो है मूला मूठा नदी के तट पर स्थित है, ध्यान देना है। भरूच, भोपाल, कोटा, नागपुर में से नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो भरूच जो कि गुजरात में है, ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। बेंगलोर, कटक, बद्रीनाथ तथा कोटा में से महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो ध्यान देना है, कटक ओडिशा जो है, ओडिशा में है ये कटक और ये महानदी नदी नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बद्रीनाथ, अयोध्या, इलाहाबाद तथा लखनऊ में से अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो जाहिर सी बात है अलकनंदा कहाँ है? उत्तराखंड में ही है। ठीक है, तो उत्तराखंड में कौन है? बद्रीनाथ है। अयोध्या, इलाहाबाद, लखनऊ ये सब कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अगर गंगा की बात आती तो इलाहाबाद गंगा के तट पर है, अयोध्या सरयू के तट पे है, लखनऊ गोमती नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ, नासिक, मथुरा तथा लखनऊ में से गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, जहां पर हम कुंभ भी सेलिब्रेट करते हैं, कुंभ भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा, आगरा, कानपुर तथा कोटा में से गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो ध्यान देना है, मथुरा यमुना नदी के तट पर है या आगरा यमुना नदी के तट पर है। कोटा की बात कर रहे हैं हम,
तो ये चंबल नदी के तट पर है, और कानपुर जो है ये गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप, पुडुचेरी तथा चंडीगढ़ में से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो अंडमान और निकोबार द्वीप जो है, इन सभी इस केंद्र शासित प्रदेशों में से, या कह सकते हैं कि यूनियन टेरिटरी में से, सबसे बड़ा जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कौन सा शहर सीमांध्र की नई राजधानी होगी? तो सीमांध्र का मतलब है यहाँ पे आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी होगी ये कौन होगी? अमरावती। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच कहां पर है? तो मरीना तट है, मरीना बीच है। ठीक है, सी बीच है, सबसे लंबा है। भारत में कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में ऑर्किड होते हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या में ऑर्किड होते हैं। किस राज्य के तीन तरफ बांग्लादेश की सीमा है? तो त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीन साइड से घिरा हुआ है। ठीक है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ है? तो ये अंडमान द्वीप समूह पर अवस्थित है। अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है? तो अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, जो कि इन दोनों क्षेत्रों को अलग करता है या डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? तो किन्नौर जो जिला है ये चीन से जुड़ा हुआ है या लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो अभी हमने पीछे भी बात किया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? तो नागालैंड किससे किससे जुड़ा हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर से, यानी सीमा साझा करता है कौन? नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, तो मणिपुर से संबंधित या मणिपुर से सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो नागालैंड, असम और मिजोरम, ये तीन स्टेट हैं जो मणिपुर से अपनी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती? तो ध्यान देना है, असम से म्यांमार की सीमा नहीं लगती, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, मिजोरम से ये क्या है? कवरअप है। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में है, ये जुड़ा है। मणिपुर, मिजोरम ये म्यांमार से जुड़ा हुआ है, यानी म्यांमार के से साझा जो बाउंड्री लाइन है वो साझा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के जो 5 राज्य हैं, 5 राज्य में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये जो 5 राज्य हैं वो नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? तो ये बांग्लादेश के साथ अपनी मानचित्रों के साथ अदला बदली की थी, यानी कुछ गांव जो है वो अपने साइड के बांग्लादेश को दे दिया, और जो बांग्लादेश के साइड में हमारे जा रहे थे अंदर की तरफ, उनको हम क्या कर लिए? उनको बांग्लादेश को दे दिया, और हम उनके जो आ रहे थे हमारे साइड उन्हें हमने ले लिया, यानी भारत में उसे एंड कर लिया, इनपुट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8वें की बात करते हैं, तो बांग्लादेश, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जून 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक सीमा मानचित्रों की अदला बदली समझौता हुआ। समझौते के तहत भारत द्वारा भारत में स्थित 111 क्षेत्र को बांग्लादेश को, तथा बांग्लादेश द्वारा बांग्लादेश में स्थित 51 क्षेत्र को भारत को सौंपा गया। ठीक है, ये अदला बदली कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? तो झारखंड जो है बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता, असम भी करता है, त्रिपुरा तो हम सभी पढ़ चुके हैं, अभी 3 तरह से घिरा हुआ है। अगर ये त्रिपुरा है तो इधर भी बांग्लादेश है, इधर भी बांग्लादेश है और इधर भी बांग्लादेश है, यानी 3 साइड से घिरा हुआ है बांग्लादेश से त्रिपुरा। ठीक है, और लगभग बांग्लादेश और भारत के बीच जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है 4096.7 किलोमीटर की दूरी जो है ये कवर अप करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देहरादून उत्तर प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। आप देख सकते हैं देहरादून जो है उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है, देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में अवस्थित है,
तो इसलिए ये जो है ये जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? असम, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी, त्रिपुरा अगरतला, नागालैंड शिलोंग। तो इसमें कौन सा जोड़ा सही जोड़ा कौन सा है? तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। बाकी सब जो है क्या है? गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो आप देखिए, दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है ये। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में है। कोडाई कनाल कहाँ है? तमिलनाडु में है। और शिमला उत्तर प्रदेश में ना होकर के कहाँ है? ये शिमला अ, ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन है या ये जो मिलान है ये क्या है? गलत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ठीक है, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा: नागालैंड शिलोंग, झारखंड रांची, उत्तरांचल नैनीताल, छत्तीसगढ़ बिलासपुर। सही जोड़ा बताइए। तो जो सही जोड़ा है ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड का रांची है, बाकी सब गलत है। ठीक है, बाकी सब क्या है? गलत राज्य राजधानियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बात करेंगे। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक समुद्र जो है समुद्री नमक है वो गुजरात के तट पर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है ऐसा? तो ध्यान देना है कि गुजरात के तट पर ऐसा क्या है? तो गुजरात के तट पर कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए ये आदर्श स्पेस है, यानी कि सुटेबल जगह पे हो जाता है या सुटेबल प्लेस हो जाता है। इसलिए गुजरात में आधे से अधिक नमक तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है नागपुर। ठीक है, ये नागपुर जो में है, शून्य शून्य मील केंद्र जो है ये नागपुर में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, 15 की बात करते हैं। तो किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो पांडिचेरी की जो भूमि है ये, पांडिचेरी जो है ये कह सकते हैं कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर दोनों का है। ठीक है, अगर देखें पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर है। वस्तुतः पांडिचेरी 4 जिले हैं और 4 जिले अलग अलग जगह में ये फैले हुए हैं। ठीक है, 4 जिले इस प्रकार हैं। पांडिचेरी व कराईकल तमिलनाडु तट पर है, पूर्वी तट में आता है। ठीक है, यनम आंध्र प्रदेश में है और ये पूर्वी तट पर आता है। जो माहे है ये केरल में आता है और ये पश्चिमी तट के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से ये जो 4 जिले नहीं 3 जिले होते हैं इसमें। पांडिचेरी के 3 जिले हैं और 3 जिले जो हैं ये पूर्वी और पश्चिमी दोनों तट के अंतर्गत में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो भारत, अभी हमने बात किया राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये भारत में सबसे अधिक, किसी राज्य में अगर बात किया जाए तो भारत में सबसे अधिक है। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है? तो अभी हमने ऊपर भी बात किया, गुजरात के पास सबसे लंबी समुद्री तट है और इसकी जो तटीय सीमा है 1214.70 किलोमीटर लंबा है। अगर इसके बाद की देखें तो इससे जो छोटा है वो आंध्र प्रदेश का है 973.70 किलोमीटर, तमिलनाडु का है 906.90 किलोमीटर तथा महाराष्ट्र का है 652.60 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो ये आंध्र प्रदेश की तट रेखा जो है सबसे लंबी आती है, अगर इन राज्यों में बात किया जाए तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? तो अभी हमने देखा गुजरात आंध्र प्रदेश के बाद, तो यहाँ पे आएगा क्या? सबसे लंबी गुजरात। अगर गुजरात नहीं है तो दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की तट रेखा कितनी लंबी है? तो जो तट रेखा है ये 7500 किलोमीटर दूरी पूरी आती है। ठीक है, जो 7516.6 किलोमीटर है और लगभग अगर कहा जाए तो 7500 किलोमीटर मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है ये अरब सागर में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं, यानी टोटल कितने द्वीप समूह हैं लक्षद्वीप में? तो टोटल 36 द्वीप समूह हैं। ठीक है, छोटे छोटे द्वीप समूहों की अगर बात किया जाए तो लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो अभी हमने ऊपर भी बात किया, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री जो चैनल है ये अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी जिसको सैडल पीक कहते हैं कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है और सैडल पीक अंडमान निकोबार में सबसे ऊंची चोटी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सैडल पीक सबसे सर्वोच्च चोटी के रूप में भी जाना जाता है। और है कहाँ ये? तो उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितनी देशों के साथ लगती हैं? तो पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं हैं ये 3 देशों के साथ लगती हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ, नेपाल और भूटान के साथ। ठीक है, अगर आप मैप में देखोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा। बांग्लादेश तो खैर इसके साइड में ही है। ठीक है, इधर नेपाल पड़ जाता है और इधर भूटान हो जाता है और बीच में कौन है? यहाँ पे सिक्किम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो तटीय भूभाग को कोरोमंडल कहते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, कोरोमंडल किधर आता है? तो ये पूर्वी तट में आता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो क्षेत्र है ये, इसको कहते हैं कोरोमंडल। ठीक है, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को जो कहते हैं उसे हम कहते हैं मालाबार तट। ये पश्चिमी तट में आता है, ये आता है पश्चिमी तट या पश्चिमी कोस्ट। ठीक है, पश्चिमी किनारा मालाबार तट केरल के तट को कहते हैं और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? तो दमन से लेकर के गोवा तक कोंकण तट विस्तृत होता है, यानी कि एक फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में है? तो ये J&K में है, यानी जवाहर जम्मू एंड कश्मीर में है। यहां आता है मिलान करने के लिए। ठीक है, तो मिलान की अगर बात करें तो भटकल केरल, एलेप्पी तमिलनाडु, काकीनाडा कर्नाटक, तूतीकोरिन आंध्र प्रदेश। तो अगर हम मिलान करें तो यहाँ पे जो सही मिलान होगा, ये भटकल जो है ये पत्तन कहाँ पे है, यानी ये बंदरगाह कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में है। भटकल कहाँ है? कर्नाटक में है। एलेप्पी जो है ये कहाँ है? तो ये केरल में अवस्थित है। ठीक है, तूतीकोरिन कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। बचा क्या? काकीनाडा, ये कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। अगर इससे हम मिलाएं तो ये देखिए, पहले का 3, यानी ये जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी, पहले का 3, दूसरे का 1, तीसरे का 4 और चौथे का दूसरा। ठीक है, राज्यों से संबंधित बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर का सदस्य है? तो आप ध्यान देना है, यहाँ पे जो दिख रहा है वो मुझे त्रिपुरा दिख रहा है, पश्चिम बंगाल नहीं है। बाकी जो 2 राज्य होंगे वो भी नहीं होंगे। हम बात कर लेते हैं इसके आगे, उड़ीसा और बिहार, तो ये भी नहीं है, यानी है कौन? तो त्रिपुरा है। सेवन सिस्टर्स में आते कौन कौन से हैं? तो ध्यान देना है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ये इसलिए सेवन सिस्टर कहे जाते हैं कि इनकी जो प्रजातियां या कह सकते हैं कि जो संस्कृति है, इन सातों की जो है लगभग लगभग मिलती है। इसलिए इन सभी स्टेटों को सेवन सिस्टर के नाम से, यानी 7 स्टेटों को, 7 स्टेट्स को सेवन सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो ध्यान देना है, गुजरात की है, गोवा की है, महाराष्ट्र की है, यानी राजस्थान जो है लैंड लॉक्ड राज्य है, इसलिए इसका कोई समुद्री सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा, समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो सबसे जो छोटी है वो किसकी है? गोवा की है। अगर इन राज्यों में देखा जाए तो उड़ीसा, केरल, पश्चिम बंगाल में सबसे छोटी जो समुद्री तटीय है वो किसका है? गोवा का है। ठीक है, स्मार्ट सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो कोच्चिन में। अगर इन ऑप्शन के आधार पे देखा जाए तो इसमें स्मार्ट सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? कोच्चिन में स्थापित की जा रही है। सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? काफी विवादित रहा है सबरीमाला,
तो ये केरल राज्य से संबंधित है, यानी केरल राज्य के पथनामिट पथनामथिट्टा पथनामथिट्टा जिले में अवस्थित है, जो कि सबरीमाला अयप्पा देव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है, किस देव के लिए ये मंदिर है, तो अयप्पा देव के लिए ये मंदिर प्रसिद्ध है, केरल में अवस्थित है और पथनामथिट्टा जिले में ये अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 है, दीव एक द्वीप है, कहाँ है ये, तो गुजरात से हट करके एक द्वीप है जिसको दीव बोलते हैं, दमन एंड दीव बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, गुजरात तट से दूर विवादास्पद तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं, उसका क्या नाम है, तो इसका नाम है सर क्रीक, एक पट्टी है, इसको लेकर के विवाद हमेशा बना रहता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती है, तो अभी हमने ऊपर भी बात किया, पुडुचेरी के जो 4 जिले हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, 2 जिले तमिलनाडु में है, एक जिले अगर आप इसको अलग अलग करके देखें तो एक माहे जिला आता है इसमें जो केरल में है, पुडुचेरी और कराईकल ये 2 जिले हैं, ये तमिलनाडु में आते हैं, और यनम जो जिला है ये आंध्र प्रदेश में है। ये 4 जिले हैं, 3 अलग अलग स्टेट में ये स्थापित हैं या कह सकते हैं अवस्थित है। संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है, तो पुडुचेरी की सीमा की अगर बात किया जाए तो ये कर्नाटक में नहीं है, यानी कर्नाटक के साथ ये नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। तो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पर्वत, दर्रा और झील। ठीक है, इससे जुड़े हुए जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनसे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है, तो मालवा का पठार आता है अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच में। पश्चिमी घाट को किस नाम से भी जाना जाता है, तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत क्या है, तो ये है भूजल, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर। कुछ स्थानों पर भौमजल स्तर के नीचे स्थित स्थिर कठोर सैलों चट्टानों की परतों के बीच संचित भौमजल को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं जलभर। ठीक है, वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान सफेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो सियाचिन को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट एवं अरावली में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, जो कि हमने अभी ऊपर भी देखा है। फौसा मैग्ना क्या है ये, तो ये दरारी निम्न भूमि है। फौसा मैग्ना क्या है, तो ये दरारी निम्न भूमि है। नदी पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो ये नंदी पहाड़ियां कहाँ है, तो ये कर्नाटक में अवस्थित है। नीलगिरी पहाड़ी, कार्डेमम पहाड़ी, पालनी पहाड़ी एवं अन्नामलाई पहाड़ी में से कौन सी पहाड़ी भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है, तो ये कार्डेमम जो है भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू और कश्मीर में क्या कहा जाता है, तो इन्हें मर्ग कहा जाता है। जो छोटे छोटे घास है जम्मू एंड कश्मीर में, इन्हें मर्ग कहा जाता है। बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो बुर्जिला दर्रा जो है जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है, अब अविभाजित हो गया है। ठीक है, मेघालय की उच्च भूमि संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से किसका भाग है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। जो मेघालय की उच्च भूमि संरचना है ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ है, तो ये केरल में है, अभी हमने ऊपर भी बात किया। कार्डेमम पहाड़ी जो है भारत की सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है, कहाँ है ये, किस स्टेट में है, तो केरल में है। हिमालय की तलहटी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है, तो जो सबसे तलहटी श्रृंखला है हिमालय की, यानी सबसे लास्ट जो नीचे की श्रृंखला है, इसको हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में स्थित पर्वत कौन सी है, तो उत्तर पश्चिम में अरावली है। गिरनार पहाड़ियां कहाँ हैं, तो गुजरात में है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है, तो ये टेथिस से हुई है। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये मणिपुर में स्थित है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है, तो ये नवीन वलित पर्वत के श्रृंखला में ये या श्रेणी में आता है। यहाँ पे आ रहा है सही सुमेलन कीजिए, यानी सही मिलान कीजिए। तो अगर हम देखें शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये कावेरी नदी पर है,
धुआंधार प्रपात ये नर्मदा नदी पर है, सहस्त्र जग धारा प्रपात ये बाल्दी नदी पर है, और गरसोप्पा प्रपात ये सारावती नदी पर है। ठीक है, यहां भी सही सुमेलन से जुड़ा हुआ है, तो जोग या गरसोप्पा जिसको कहते हैं कर्नाटक में है। पापनासम जो कह सकते हैं कि धारा प्रपात है, ये तमिलनाडु में है। धुआंधार मध्य प्रदेश में है नर्मदा नदी पर, और हुंडरू ये झारखंड में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो जो काली और काली और तीस्ता नदियों के बीच में जो हिमालय का क्षेत्र आता है, इसे नेपाल हिमालय के प्रादेशिक विभाग में बांटा गया है। ठीक है, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? तो ये हुसैन सागर झील अवस्थित है। कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में है? तो ये कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ जो सबसे ऊंची चोटी है, किसका? छोटा नागपुर पठार का। ठीक है, छोटा नागपुर पठार कहाँ है? तो ये झारखंड के क्षेत्र में आता है। ये कहाँ आता है? झारखंड के क्षेत्र में आता है। पटकाई पहाड़ियां निम्न पटकाई पहाड़ियां किन पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित है? तो ये पूर्वांचल से संबंधित है। ठीक है, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? तो ये असम हिमालय के प्रादेशिक विभाग में बटा हुआ है। ठीक है, किसके बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैला हुआ है? तो दिहांग महाखंड के साथ। ठीक है, किसके साथ? तो दिहांग महाखंड के बाद जो है, ठीक है, दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैला हुआ है। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो ये सिक्किम भारत में अवस्थित है। कौन सी भारतीय झील भारत के लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? तो लैगून झील के नाम से प्रसिद्ध कौन सी झील है? चिल्का झील, जो कि ओडिशा में अवस्थित है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। उत्तर और दक्षिण भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है उत्तर और दक्षिण भाग को? यानी उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला? तो ये है विंध्य पर्वत श्रृंखला, जो है भारत को उत्तर और दक्षिणी भाग में पृथक करती है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली भारतीय महिला, यानी कि कह सकते हैं कि दिव्यांग महिला कौन सी है? तो ये है अरुणिमा सिन्हा जी। ठीक है, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये अरावली पर अवस्थित है। नैनीताल, शिमला, सिक्किम एवं माथेरन में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? तो लेक डिस्ट्रिक्ट यानी कि झीलों का जिला यानी झीलों के शहर के रूप में जो जाना जाता है, वो है नैनीताल। इन ऑप्शंस में से नैनीताल, शिमला और सिक्किम और माथेरन में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यह है शिवालिक। हमने कहा दक्षिण की सबसे बाहरी बृहत्तम, तो यह है शिवालिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलान कहाँ होता है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पे पश्चिमी और पूर्वी घाटों का मिलान होता है, जो कि कहाँ है? केरल में है। ये नीलगिरी पहाड़ियां कहाँ है? केरल में है। कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है? तो ये कावेरी नदी पर है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी झील है वो वेम्बनाड झील है। वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? तो ये मालवा है। ठीक है, पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है? तो ये है पश्चिमी घाट। ठीक है, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। ठीक है, लिम्नोलॉजी को सरोविज्ञान भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत झीलों, तालाबों, नदियों और नम आर्द्र भूमियों का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से विषम पद का पता लगाएं। तो डेल्टा, वाल्सोन, चाप झील और विसर्पण, इसमें जो निम्न है या विषम है वो क्या है? वाल्सोन है। ठीक है, इसके बारे में अगर हम जाने तो डेल्टा, चाप झील एवं विसर्पण का संबंध मैदानी भागों से है, जबकि वाल्सोन का संबंध मरुस्थलीय क्षेत्रों से है। ठीक है, इसलिए ये विषम है यानी अलग है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये है सुंदरबन नेशनल पार्क। ठीक है, और इसे कब जोड़ा गया था विश्व विरासत स्थल में यूनेस्को का? तो 1987 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इसको यहीं रहने देते हैं इस वीडियो को। आगे हम जस्ट ही इसके बाद तुरंत बात करेंगे, नेक्स्ट पार्ट को लेकर के आएंगे, ठीक है। तो अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।